भारत के एनबीएफसी सेक्टर में एक बड़ा झटका सामने आया है। मल्टीपल पीई और केदारा कैपिटल समर्थित वेरिटास फाइनेंस लिमिटेड ने अपना 2800 करोड़ रुपए का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ टालने का फैसला कर लिया है। सूत्रों के अनुसार इस देरी की वजह है अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर लगाए गए भारी भरकम 50% के टैरिफ। जी हाँ, चलिए आपको बताते हैं कि क्यों टला है ये आईपीओ। तो वेरिटास फाइनेंस अगस्त में अपना पब्लिक इशू लॉन्च करने की तैयारी में था। कंपनी का मकसद था अपने लोन बुक को मजबूत करना और ग्रामीण और एमएसएमई ग्राहकों तक पहुंच का विस्तार करना। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए नए टैरिफ ने मार्केट के सेंटिमेंट्स को ही बिगाड़ दिया। बात करें इस नए शुल्कों में क्या क्या शामिल है उसकी, तो 25% रेसिप्रोकल टैरिफ जो इस महीने की शुरुआत से लागू हुआ। इसके अलावा 25% पेनाल्टी टैरिफ भारतीय कंपनियों पर, खासकर इसलिए क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। कुल मिलाकर ये बोझ 50% तक पहुंच गया, जिसने सीधे तौर पर भारतीय एमएसएमईज की प्रतिस्पर्धा को यानी कि कंपटीशन को झटका दिया है। बात करें एमएसएमईज पर सबसे ज्यादा असर की कि क्या असर हुआ है, तो भारत के माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि एमएसएमई निर्यात पर काफी हद तक डिपेंडेंट है, खासकर टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो कंपोनेंट, केमिकल और सी फूड जैसी इंडस्ट्रीज अमेरिकी बाजार पर काफी ज्यादा निर्भर करती हैं। अब इन टैरिफ्स की वजह क्या है, अब इन टैरिफ की वजह से हो क्या रहा है, ये हो रहा है कि उनकी लागत बढ़ रही है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में गिरावट आएगी, जो ऑर्डर हैं वो रद्द होंगे या फिर कम होने का भी खतरा आगे बना रहेगा। नतीजन ये होगा कि ऐसे माहौल में किसी भी फाइनेंशियल कंपनी के लिए पब्लिक इशू लाना और निवेशकों का भरोसा जीत पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं वेरिटास फाइनेंस का बिजनेस मॉडल क्या है। तो वेरिटास फाइनेंस एनबीएफसी सेक्टर की एक तेजी से बढ़ती हुई कंपनी है, जो मुख्य रूप से एमएसएमईज और छोटे बिजनेस को लोन देती है, उसको सक्रिय बनाती है। कंपनी की प्रमुख फंडिंग मल्टीपल पीई और केदारा कैपिटल जैसे निवेशकों से हुई है। पिछले कुछ सालों में इसकी लोन बुक तेजी से बढ़ी। ग्रामीण और सेमी अर्बन एरियाज में इसकी गहरी पकड़ है। कंपनी का मानना है कि आईपीओ के जरिए जुटाई गई राशि से वो अपनी कैपिटल बेस को मजबूत कर पाती, लेकिन मौजूदा जो सिचुएशन है उसमें निवेशकों की रुचि कम हो सकती है, तो एज सच कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं कंपनी को इस आईपीओ के जरिए। ग्लोबल और घरेलू असर की अब बात करें तो ओवरऑल भारत अमेरिका व्यापारिक रिश्तों में ये टैरिफ तनाव सिर्फ वेरिटास फाइनेंस ही नहीं बल्कि पूरे एनबीएफसी और एमएसएमई सेक्टर को प्रभावित कर सकता है। यूएस मार्केट पर निर्भर एमएसएमई को ऑर्डर में गिरावट का खतरा होगा। बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर पर कर्ज वापसी का दबाव, साथ ही कैपिटल मार्केट में निवेशकों की रिस्क एपेटाइट घट सकती है। जो वेरिटास फाइनेंस है उसका आईपीओ टलना इस बात का संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक तनाव और भू राजनीतिक फैसले सीधे भारतीय वित्त बाजार को प्रभावित कर सकते हैं। अमेरिका के इस टैरिफ से एमएसएमईज की मुश्किलें बढ़ेंगी और एनबीएफसी की ग्रोथ स्ट्रैटेजी पर भी असर पड़ेगा। कुल मिलाकर आप हमें बताइए कि जो ये आईपीओ मार्केट है भारत का, किस तरह से इफेक्ट होगा, टैरिफ किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।